अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज का जो कंट्री मेरे पास है ना, वो है जी कैम्बोडिया। कैम्बोडिया का रिटायरमेंट वीज़ा। इस दोस्तों हम बात करेंगे कैम्बोडिया के रिटायरमेंट वीज़ा की, तो इस सिलसिले में एक चीज़ ज़हन में रख ले, कैम्बोडिया का कोई रिटायरमेंट वीज़ा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कैम्बोडिया स्पेसिफिकली कोई रिटायरमेंट वीज़ा नहीं देता, लेकिन जो उसकी एक्सटेंशन है ना, ER वीज़ा, वो कंसीडर ये किया जाता है कि ये रिटायरमेंट वीज़ा है। तो इस सिलसिले में याद रखें, जब कभी भी आपने कैम्बोडिया का रिटायरमेंट वीज़ा लेना है तो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वीज़ा, लेकिन वो टूरिस्ट वीज़ा ना हो, उसको एक्सटेंशन देनी ER की। सो देन वो कंसीडर होगा जी रिटायरमेंट वीज़ा। जहाँ तक बात करें ना इसके एलिजिबिलिटी की, तो इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी 55 साल उम्र होनी चाहिए, आपको पैसिव इनकम आती हो, यानी कि रिटायरमेंट के वीज़े, रिटायरमेंट में कोई फ़ीस आपको आती हो, कोई अमाउंट आती हो, या पेंशन की मद में कोई अमाउंट आती हो, और आपने वहाँ पे जाके जॉब नहीं करनी। ये भी ज़हन में रखें कि आप वहाँ पे कहेंगे जी मैं तो जॉब करूँगा, जॉब नहीं कर सकते। अगर आप जॉब करेंगे तो आपका वीज़ा उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा और आपको डीपोर्ट कर दिया जाएगा। मोस्टली जो कंबोडिया में लोग पनम पन में रहते हैं, जो उनका कैपिटल है, ठीक। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ पनम पन में रहें और अच्छी सोसाइटी में रहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप कल्चर और हेरिटेज को एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छी सेहत भी एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे लैंडस्केपिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स में दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आप उनके कल्चर और हेरिटेज को देख सकते हैं। वहाँ पे इतनी साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं कि आपकी सोच है। दूसरी बात ये कि आप ये 12 माह का वीज़ा होता है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि आपने अगर रिटायर्ड होना है और कम ख़र्चे पे रहना है तो मेरा ख्याल है कंबोडिया से अच्छा मुल्क कोई नहीं है एशिया के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना दोस्तों, अगर हम बात करें इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो उनमें आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए दोस्तों, जिसकी वैलिडिटी 1 माह तक हो, 1 साल तक वैलिडिटी हो। आपकी बैंक स्टेटमेंट हो और 12-14 लाख रुपए पड़ा हो। तो दोस्तों आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, उनकी डिटेल आपने बतानी है कि भाई आपने तमाम रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है, आपकी प्रॉपर्टी सारा कुछ, कि पता चले कि भाई आपके पास पैसे हैं। इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर आप अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं। तो इन तमाम से बढ़ के 2 बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए दोस्तों। उसमें एक है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि मोर और लेस मैंने बता दिया 12-15 लाख, इससे ज़्यादा हो तो बेटर है। और वो बैंक स्टेटमेंट आपकी इस तरह कंटेन करें कि आपकी ट्रांजैक्शन होती रहे, और उसको विद सिग्नेचर और स्टैम्प आपने प्रोवाइड करना होता है। इसके साथ साथ आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपका वैलिड पासपोर्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए इसका एक ही प्लेटफॉर्म है, इनका कंबोडिया का इमिग्रेशन पोर्टल, जो ऑनलाइन वीज़े एक्सेप्ट करता है। वहाँ पे आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं, इसके अलावा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पे आपने एक्सटेंशन देके ER एक्सटेंशन पे इसको अप्लाई करना होता है, जो कि लॉन्ग स्टे वीज़ा है। 12 माह का वीज़ा होता है। इसको बाद जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो इसको आपने एक्सटेंड करना होता है। उस वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, अपना नाम, पता, आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, आपके पास कितने पैसे हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आपकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ के सर्टिफिकेट, उसके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल भी बना सकते हैं और सेपरेटली भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई बाउंडेज नहीं है। अच्छा, अब आपका 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद आपने करना ये होता है कि वहाँ जाके 1 साल गुजारने से पहले पहले आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये तो है जी एक तरीका। अब इस तरीके की फ़ीस कितनी है जी? जहाँ तक दोस्तों इसकी फ़ीस का ताल्लुक है तो 275 से लेकर $290 तक आपको पे करना होती है, ठीक है। और जब आप वहाँ पे इसको एक्सटेंड करवाएंगे उसकी भी $275 फ़ीस होगी पर ईयर्स, ठीक है। अब एक और तरीका भी है, आप इनका वीज़ा लेके
आप डायरेक्ट पनम पेन चले जाएं, यानी कि कंबोडिया चले जाएं, वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाएं, उनको डायरेक्टली इन प्रेजेंस तमाम डॉक्यूमेंट्स को दें, तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाएं, वहाँ पे फॉर्म फिल करें। तो वो आपका सबसे इजी वे है क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर आपके हाथ में वीज़ा लगा के दे देंगे, लो भाई ये है आपका रिटायरमेंट वीज़ा। क्योंकि जब आप इन प्रेजेंस होते हैं ना तो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये 2 तरीके हैं दोस्तों पनम पेन यानी कि कैम्बोडिया के रिटायरमेंट वीज़ा के लिए, और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, भाई कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ कि आपको इंसिस्ट करूँ कि वहाँ पे जाऊँ। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं अपनी वीडियो के थ्रू बता देता हूँ, तो आप वीडियो को ही देखा करें, वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपना भरपूर ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।